बिजली मिलनी चाहिए हमारे एक से मोदी, मोदी, दूसरा कोई नहीं। मोदी लेकिन फैन मत हो जाना दोस्त। लोकतंत्र तभी नहीं, जिंदा मोदी रहेगा। मोदी है तो आजीवन दे दिया है सर। फैन नहीं है हम हम फैन नहीं है, मोदी ने आजीवन दे दिया है। हमारे पास कुछ नहीं था, मोदी जी ने कुछ नहीं था। हम 200 हम भगवान जैसे हम भगवान जैसे ही मोदी जी को मानते हैं। हमारे यहाँ पर रोड है ही नहीं, कौन सा कच्चा है बताओ? को हमारे यहाँ पर खेतर में जाने का पक्का रोड है आरसीसी। बीजेपी को चुनते हैं, हमारे लिए तो बीजेपी ने विकास किया है, सही है। हमारे को बीजेपी चाहिए और विकास चाहिए, हमारे को और कुछ नहीं। हम जाति से हमारे कोई को नहीं है। तो चुनाव तो आएगा जाएगा। नमस्कार, मैं राकेश मोहन सिंह और नेक्स्ट 9 न्यूज़ की चुनावी यात्रा, जैसा कि हमने आपको पिछली रिपोर्ट में बताया था कि बनासकांठा के सफ़र पर है। मैं एक घर के प्रांगण में हूँ और ये घर भारत की राजनीति और भारत की व्यावसायिक दुनिया में एक ऐसे व्यक्ति का घर है जो बहुत अपना एक प्रभुत्व स्थान रखते हैं व्यवसाय की दुनिया में और भारत की राजनीति में भी। और शख्स का नाम है गौतम अडानी। मेरे पीछे यानी जो घर देख रहे हैं गौतम अडानी का घर है और ये थराड़ विधानसभा में है। तो गौतम अडानी के बारे में आप जानते ही हैं कि एक छोटे टेक्सटाइल मर्चेंट से आज वो विश्व के तीसरे अमीर व्यक्ति और एशिया के पहले अमीर व्यक्ति बन गए हैं। ब्लूमबर्ग की अगर रिपोर्ट पर विश्वास किया जाए तो 133 बिलियन डॉलर की उनकी कुल संपत्ति है और फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार 140 बिलियन डॉलर की उनकी कुल संपत्ति है। तो थराड़ विधानसभा का एक जो व्यावसायिक विस्तार है वो यहाँ से भी समझ सकते हैं कि गौतम अडानी इसी थराड़ विधानसभा उनका पैतृक गांव है और आते हैं। एक छोटे टेक्सटाइल मर्चेंट से आज पोर्ट से लेकर एयरपोर्ट के बिजनेस में गौतम अडानी हैं। तो बनासकांठा की चुनावी यात्रा हमारी पहुंच गई है थराड़ विधानसभा। तो ये बात तो हुई थराड़ के व्यावसायिक विस्तार की। अब थोड़ा सा राजनीतिक भौगोलिककरण और थोड़ी यहाँ की राजनीतिक समसामयिक विषयों पर भी आपका ध्यान दिला देते हैं। थराड़ जो विधानसभा है पहले वाव विधानसभा का ही एक भाग था। वाव विधानसभा का 2012 में डिलिमिटेशन हुआ, उसके बाद थराड़ विधानसभा अस्तित्व में आई। 2012 में पहली बार थराड़ विधानसभा में अलग से चुनाव हुए एक विधानसभा के रूप में। परबत भाई पटेल उस 2012 में जीते बीजेपी से। 2017 में भी उनको मौका मिला, जनता ने उन पर भरोसा दिलाया। लेकिन 2019 में यानी 2017 से 2022 के इस दौर में 2019 में वापस से इसके यहाँ पर थराड़ विधानसभा में उपचुनाव हुए और किशन भाई को कांग्रेस से उन पर जनता ने भरोसा जताया। तो थराड़ विधानसभा में पहले परबत भाई विधायक रहे, 2017 में बीजेपी की टिकट से वो जीत के आए। उसके बाद गुलाब सिंह किशन भाई जीत कर आए। तो एक ही सत्र में थराड़ ने 2 विधायक देखे और अब बीजेपी ने यहाँ पर नो रिपीट थ्योरी दी है और कांग्रेस ने पूरा जोर लगाया है कि इस सीट को अपने पास बनाए रखें और बीजेपी ने पूरा जोर लगाया है कि इस सीट को वापस भगवामय कर दिया जाए। तो थराड़ विधानसभा से क्या है चुनावी माहौल और थराड़ विधानसभा में चुनावी बयार किस तरफ बह रही है, उस बात को हम जनता से जानेंगे। तो कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं। तो अभी थराड़ विधानसभा की कुछ जनता से जानेंगे कि थराड़ विधानसभा के स्थानीय मुद्दे क्या है और किन मुद्दों के साथ थराड़ विधानसभा 5 तारीख को मतदान करने वाली है। जैसे हमने बताया कि बीजेपी यहाँ पे नो रिपीट थ्योरी पर काम कर रही है। तो परबत पटेल को उन्होंने पहले टिकट दी थी, 2017 में वो जीते भी, लेकिन इस बार परबत पटेल की जगह थराड़ विधानसभा से शंकर चौधरी को टिकट मिली है, क्योंकि चौधरी जो है यहाँ पर चौधरी पटेल का प्रभुत्व जाति है और एक बेहतर जातिगत समीकरण यहाँ पर है। लेकिन ये जो पटेल है चौधरी पटेल ओबीसी समुदाय में आते हैं। गुलाब सिंह पीरा भाई राजपूत कांग्रेस से हैं, लेकिन अभी कांग्रेस ने थराड़ विधानसभा पर अपने प्रत्याशी घोषित नहीं किए। कुछ बुजुर्ग हैं और कुछ यहाँ के स्थानीय लोग हैं, उनसे बात करते हैं। एक तो आप बताएं कि थराड़ विधानसभा के इस बार स्थानीय मुद्दे क्या होने वाले और 5 तारीख को जब आप मतदान करने जाएंगे तो किन विषयों के साथ आप मतदान करने वाले, कि पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, क्या मुद्दे हैं? वैसे बताऊँ तो पानी है, बिजली है, फिर एजुकेशन है,
और वो वैसे जो दूसरे बहुत प्रश्न है, लेकिन क्या होता है कि हर जो व्यक्ति होता है वो पूरा नहीं कर सकता। कोई भी नेता होता है कि कोई भी अधिकारी होता है, और उसके बाद अगर ये इलेक्शन होता है तो आज तक जो मोदी जी का काम है वो बहुत अच्छा है और वो अच्छी तरह से करते हैं। लेकिन तमाम जो ये स्थानीय मुद्दे हैं, इनके बावजूद मोदी के विकास मॉडल पर अभी आप लोगों को भरोसा तो अभी ज़्यादा बीजेपी पे चलता है। कारण क्या है बीजेपी पे इतना भरोसा करने का? आपके पास विकल्प नहीं है, या उनके का जो विकास है, या राजनीतिक विकास है, वो इतना बड़ा है कि उनके सामने कोई विकल्प टिकता नहीं है? वो बताने में ऐसी बात है कि जो बीजेपी का काम है वो पिछले 15 सालों से हमारे इंडिया है कि गुजरात है, डेवलप तो किया ही है, पूरा किया है। जो आप हमारे गुजरात को भी देख सकते हैं कि बहुत अच्छा डेवलप किया है। तो सोचना तो यही है कि बीजेपी आएगी तो अच्छा रहेगा। आम आदमी पार्टी या कांग्रेस यहाँ पे थराड़ में दिख रही है, जमीन पर है? हाँ, थोड़ा बहुत असर तो है। थोड़ा बहुत असर है। किसका ज़्यादा असर है, कांग्रेस या आपका? कांग्रेस का। हाँ, कांग्रेस भी आ सकती है। हाँ, गुलाब सिंह जो है वो यहाँ पर फाइट दे रहे हैं। इस बार शंकर चौधरी को टिकट दी है बीजेपी। हाँ, तो यहाँ पर जातिगत फाइट सभी रहेगी। फाइट रहेगी। हाँ, फाइट चौधरी और जो भी जिसको भी कांग्रेस टिकट देगी उसके बीच 50-50 तो रहेगा ही। 50-50 रहेगा। काका आपसे बात करता हूँ। हाँ काका, किसकी सरकार बनेगी इस बार? इसका मैं तो भाजपा बोलता हूँ। क्यों? भाजपा अच्छा काम किया है ना। अच्छा काम किया है भाजपा। तो जैसे आप अस्पताल वगैरह जाते हो तो डॉक्टर सब मिलते हैं टाइम पे? हाँ, डॉक्टर मिलता है, टाइम पे मिलता है। हमारे तो घरे डॉक्टर आवे हैं। घर पे? हाँ, घर पे। सरकारी डॉक्टर नहीं, हमारे संबंधी डॉक्टर है ना, हाँ। ये घरे आता है हमारे। तो कभी सरकारी अस्पताल गए हो इलाज कराने आप? मैं तो आँखें दिखता नहीं है मुँह। हाँ 30 साल हुई हाँ। नहीं देखा। तो डॉक्टर हमारे लड़का बॉम्बे रहते नहीं है, भलामण करी है अच्छा। कि हमारे पिताजी को कोई शरीर हो तो तुम्हारे घर जाना कह घरे आवे थे। मतलब लड़का बॉम्बे रहता है और हाँ, आपके बॉम्बे। यहाँ व्यवस्था स्वास्थ्य की हुई है? बॉम्बे हाँ। पारला। अच्छा ये बताइए काका, जैसे कि आपने तो कांग्रेस के भी कई बड़े नेताओं को देखा होगा, कांग्रेस पार्टी को भी, तो ऐसा क्या है मोदी राज में जो कांग्रेस मोदी के सामने एकदम विफल रही है, फेल हो गई है? પણ કોંગ્રેસે તો સારું કામ કર્યું નથી ને। મોદીએ જે કામ કર્યું છે 10 વર્ષ 8 વર્ષની અંદર કોંગ્રેસે ક્યાં કરી શકો? ઘર ઘર ગેસ ના આપ્યા બહેનોને। હવે 18,000 ગામડામાં લાઇટો નથી અને 18,000 ગામડામાં લાઇટો ના આપી તો પછી સારું કામ કરે એ તો પછી સારું કેવું રહે। दर्शकों को थोड़ा ट्रांसलेट कर दूं कि कांग्रेस ने वो काम 60 सालों में नहीं किया जो नरेंद्र मोदी ने 8 सालों में कर दिया। कई गांवों में लाइट नहीं थी तो लाइट पहुंचा, कई महिलाओं के घर पे गैस सिलेंडर नहीं था तो वो गैस पहुंचा। यही ना काका? हाँ, यही ना, ठीक। क्योंकि बुजुर्गों का राजनीतिक समझ, बुजुर्गों की और राजनीतिक विस्तार बहुत बड़ा होता है। तो अब हम थराड़ विधानसभा के दौलतपुर गांव पहुंचे हैं। आने का रास्ता हम लोगों ने आपको दिखाया, तो यहाँ पर जनता की राय ले लेते हैं कि इस बार के चुनावी मुद्दे और विषय क्या हैं और थराड़ में थराड़ का जो ये दौलतपुर गांव है यहाँ के स्थानीय विषय क्या है। चाचा, एक तो हमारे ट्रांसलेटर चले जाते बार बार, लेकिन इनसे मैं समझा दूंगा आप लोगों को। हिंदी समझ जाते हैं ना आप? नहीं समझते हैं, आप बोलिए। हम नहीं। आप ये बताएं कि जैसे हम थराड़ तहसील से दौलतपुर आ रहे थे, ये रास्ता एकदम कच्चा है। हाँ, रास्ता जो कच्चा है तो वो समस्या है क्या? समस्या है। तो वो कितने दिन से रोड ऐसे ही कच्चा ही है? कांग्रेस वक्त से। उसके बाद तो बीजेपी की 2012 2017 दो बार आप लोग जिता दिए। परबत भाई बार बार जीत रहे थे, फिर वो चले गए दिल्ली। उसके बाद दोबारा आप कांग्रेस। एक बार आप थोड़ा सा समझा दीजिए इन्हें, ये जो कच्चा रास्ता है कांग्रेस टाइम से टूटा हुआ है या नहीं बन पा रहा है। 2012 में वाव से निकल के ये थराड़ विधानसभा बनी। 2 बार बीजेपी की सरकार आ गई, 2012 और 2017 में। 19 में परबत भाई चले गए दिल्ली, फिर आप लोगों ने कांग्रेस को जिता दिया। तो क्या कारण है कि ये रोड बन नहीं पा रही? कौन सा सर जो रोड? ये कच्चा जो रोड है थराड़ तालुका से आते हुए जो यहाँ पे दौलतपुर
राज्य से आने में को कोई कच्चा नहीं है ना, पक्का है ना रोड। तो हम देख के आए हैं। नहीं, इधर जंगल वाला जो रास्ता है, जंगल वाला इधर ये तो पक्का है ना, डामर रोड है। किधर कच्चा कच्चा रास्ता है नहीं। नहीं नहीं, मैंने फोन में वीडियो भी बनाई है, यहाँ पे आते हमारे यहाँ पर रोड है ही नहीं, कौन सा कच्चा है बताओ? अब महाजनपुरा गांव से हमारे गांव से नहीं नहीं, देखो सर, हमारे जो थराद से जितने रोड आते हैं आजू बाजू के सब रोड पक्के हैं, डामर के रोड है, सब 12-13 फुट लंबाई अच्छा, मैं आपको वीडियो में मैंने रिकॉर्ड किया है तो दिखाऊंगा तो मानो। रुको, हमारे यहाँ पर खेतर में जाने का पक्का रोड है आरसीसी। बताए हम, हमारे यहाँ पे 4 मीटर का रोड था, तो अब हमारी सरकार ने क्या बोले हमारे अभी? गांव में 7 मीटर का पक्का डामर रोड बना हुआ है। 4 मीटर का था, 2 अच्छा, मैं आपको फोन में दिखा दूं अभी का वीडियो तो आप मानोगे? ठीक है, अगर मैं आपको फोन में दिखा दूं कि रोड टूटा हुआ है, वो गांव से गांव के बीच का रोड नहीं नहीं दिखाओ ना, हमारे यहाँ पे पक्का है ना, टूटा हुआ है नहीं कच्चा था राज्य से। पक्का डबल रोड हुआ है। पहला सिंगल था, अभी डबल हुआ है। हाँ, यही वहाँ से रोड पड़ता है 8 किमी थराद से पड़ता है ये रोड। और जो गांव से गांव के बीच का रोड है तो 2 किमी के आजू बाजू होगा, वो पक्का नहीं है। वो अभी हमने सिफारिश की, अब बन जाएगा ऐसा लग रहा है। ये मैं वीडियो ये देखे, मैं थोड़ा कैमरामैन से भी कहूंगा कि नजदीक से दिखा दे। ये तो दौलतपुर आने तक ये रास्ता तो कच्चा है ना? दौलतपुर थराद से आने से नहीं है नहीं, ये रास्ता गाँव को जोड़ता तो है ना? नहीं, हमारे गाँव जोड़ता तो है ना? जोड़ता तो है ना? हमारे गांव को कच्चा जोड़ता तो है। है। हमने बार बार हमारे थराड वाला पक्का है, लेकिन आपके गांव को एक और रोड जोड़ता है। हाँ, तो वो रोड कच्चा है। मेरा सवाल यही है। चांदी से दौलतपुरा कच्चा रोड है और दौलतपुरा से महाजनपुरा भी कच्चा रोड है। ये दोनों कच्चा रोड है। ये गांव से गांव मिलने वाला 2 रोड कच्चा है। दोनों रोड कच्चा है ना? मेरा सवाल यही है। राज्य आने की बात है ना, हमारे तो थराद चांदी से दौलतपुरा और बुढ़नपुर जाने वाला ये रास्ता है। खेडू लोगों को परेशानी होती है हाँ, वो होती है। चौमासे में बारिश आती है ना, तब परेशानी होती है। चौमासे में। हाँ, बारिश आती है तब परेशानी होती है। थोड़ा पानी भराता है तो दूध बनाने के लिए आने जाने के लिए परेशानी होती है। मैंने कुछ वीडियो और देखी आप ही के था, ये इसी रोड की 2019-20 की। इतना पानी भरा हुआ है, इतना भर जाता है। पानी तो होता ही है। वो पूरा आ गया था, ज्यादा बारिश हुई थी इसलिए सब लोग रोड लॉक हो जाते हैं। रोड लॉक हो जाता है ना? हाँ, पानी का भराव रहता है यहाँ। चलिए, इस बार 5 तारीख को आप लोग वोट करने जा रहे हैं। हाँ, बताइए, आप रास्ता बताइए। है ना, वो रास्ता हमारे खेतर तक जाता है, कोई गांव से नहीं जुड़ता है। ठीक है, इसलिए वो कच्चा है खेडू लोगों को सुविधा तो मिलनी ना, चाहिए। वो मिलनी चाहिए। गुजरात के कई गाँव में मिलनी चाहिए, वो सही बात है। बनाना है, बनाना है ना? आप बनाना है। हमारी मांग है, मुद्दा तो है ना हमारी उग्र मांग है कि वो रोड बनाओ। कि आप लोग जनता है, जनता को किसी पार्टी पक्ष में नहीं होना चाहिए, जनता को जनता होना चाहिए। हमको विकास चाहिए, है ना? हमको विकास चाहिए। ये रोड साल सब बनाओ। सब बनाओ ना, ये मेरा विषय यही है। मैं किसी पार्टी के बारे में और पार्टी की तारीफ सुनने नहीं आया। आपका एक मुद्दा है, हर मुद्दे बढ़िया है, विकास हुआ है, ये विकास भी हम दिखा रहे हैं, लेकिन जो समस्या है वो समस्या भी है। समस्या ही होगी। समस्या है ना? 93 गाँव। अब मैं खेडू लोग कुछ हैं, आप युवा हैं, चलिए युवा लोगों से मैं एक बात कर लेता हूँ। छोटे उद्योग कम हैं, अब आप मना मत करना, मेरी पूरी रिसर्च है। छोटे उद्योग कम है। आप ही के यहाँ से गौतम अडानी भी निकले हैं, उनका भी छोटा उद्योग था टेक्सटाइल का, लेकिन छोटे उद्योग थराड़ में कम है। रोजगार के लिए युवाओं को यहाँ गांव से बाहर जाना पड़ता है, थराड़ छोड़ के अहमदाबाद, बॉम्बे। ये सच बोल रहा हूँ कि नहीं? हाँ, ये सच है। झूठ बोलूँ तो आप टोक दें। हाँ, यहाँ थराद में तो रोजगार की समस्या है कि नहीं? हाँ, रोजगार की समस्या है, छोटे उद्योग कम है और हमको यहाँ से काम करने के लिए दूर जाना पड़ता है। लेकिन हमारी सरकार से ये मांग है कि यहाँ थराद में GIDC जैसा कुछ लगाओ तो हमारे यहाँ के युवाओं को, अहमदाबाद की तरफ। हाँ, तो यहाँ रोजगार मिल सके। जी बताएं आप। रोजगार की समस्या है सर, समस्या है रोजगार की ना? रोजगार की समस्या है। अभी विकास पे भी पूछूंगा। शिक्षा और स्वास्थ्य में कैसा काम हुआ है आप बता दीजिए। मैंने तो पढ़ा है, आप लोग अपने मुंह से बता। शिक्षा और स्वास्थ्य, हेल्थ और एजुकेशन अच्छा हुआ है। हाँ, अच्छा हुआ है। हाँ, पक्की बात। आपके CSC सेंटर में डॉक्टर नहीं है, मैं सुबह की बात बता रहा हूँ। कौन से में? CSC सेंटर जो आपका सामुदायिक स्वास्थ्य PSC में डॉक्टर नहीं है। देखिए, मना मत करना, डॉक्टर है
बराबर टाइम से अपने नहीं पीएचसी नहीं डॉक्टर नहीं है। हाँ थराद में दूर है। दूर है। बार बार डॉक्टर ये है ना पीएचसी में, वो पगार कम की वजह से आंदोलन पर उतर जाते हैं। आंदोलन पर तो समस्या आती है ना। हाँ, समस्या तब आती है, बाकी सब ठीक है। स्वास्थ्य के बारे में सब ठीक है। ठीक है, आप बताएं स्वास्थ्य के लिए बढ़िया बना है? बढ़िया है, बढ़िया है ना? पक्की बात। हाँ पक्की बात है। सब कुछ मिलता है, स्वास्थ्य के लिए सब मिलता है। दवाइयाँ टाइम पे रहती है ना, बाहर से खरीदना। हाँ मिल जाती है, सब कुछ मिल जाता है। गाँव में आता कोई है, दिक्कत नहीं है हमारे गाँव में। दवाइयाँ। दवाइयाँ आती है। हाँ, कोई सीरियस रोग हो जैसे टीबी जैसे रोग हो तो वो पीएचसी से आते हैं और हमें दवाइयाँ देकर जाते हैं। अच्छा, थराड़ का एक मुद्दा महंगाई भी है। महंगाई महंगाई तो सब जगह पे है, महंगाई तो होगी। महंगाई है। महंगाई तो है, पर महंगाई तो सब जगह पे है नहीं, इस एरिया में एक में नहीं है। अच्छा, विकास कोई 3 विकास बताइए जो बेहतरीन हुआ है थराड़ में। नर्मदा कैनाल का 5 साल पहले जो सूखा क्षेत्र था आज हरा भरा। हमारे यहाँ पे तो कुछ नहीं था, पानी भी नहीं था, लेकिन ये कैनाल निकला है, नर्मदा कैनाल, इससे हमारी रोजगार बन गई है। ये हमारे लिए वो बेहतरीन है, वो अच्छा विकास का काम कैनाल है। कैनाल एक बढ़िया विकास, सबसे बेहतर। ज्यादा कृषि क्षेत्र इधर ज्यादा है, और आदमी को, हर आदमी को नर्मदा के पानी मिला है तो रोजगारी में पशुपालन करता है, पानी टाइम पे मिल जाता है तो, और उपज भी अच्छी होती है। खेती होती है यहाँ पर। आप खेड़ू हैं? हाँ। किस चीज की खेती होती अनार की खेती है, बागायत में अनार की खेती होती है, राई और दिवेला, ये सब सरसों, गेहूँ, है? राई का भाव भी टूट गया था। नहीं अभी तो ऐसा ही हो। अभी है 6 महीने पहले। हाँ, 1200-1300 का भाव मिल रहा है अभी। खरीद को और कुछ नहीं चाहिए, सही दाम मिलना चाहिए और पूरा पानी मिलना अच्छा, चाहिए। एक बात, मैं आप लोग खेड़ू लोग हैं, थोड़ा सा आगे आ जाए। दिल्ली के मीडिया में कल की हेडलाइन आपको बताता हूँ कि 93 गांव थराड़ और उसके आसपास के ऐसे हैं जहां पर पानी नहीं पहुंच रहा। मैंने देखा नहीं है, लेकिन आप लोगों से जानना चाहूंगा, पानी पहुंच रहा है? 93 गांव थराड़ और आसपास वाव विधानसभा को मिलाकर ऐसे है जहां नर्मदा कैनाल का जो जिन्होंने वो बोर्ड लगा दिया है कि जब तक पानी नहीं तब तक वोट नहीं। अभी हाथचोर हाईवे है ना, हाथचोर हाईवे से हाथचोर हाईवे से उस तरफ पानी 93 गांव बाकी है। 93 गांव में पानी देने का अभी वादा तो किया है, अगले मिल जाएगा 5 साल में आगे। बताए, सरकार ने वादा किया है पहुंचा जाएगा ना, भरोसा है ना। ये देखिए, सत्ता पर भरोसा होना जनता का बहुत जरूरी है। आखिरी क्लोजिंग सवाल ले लेता हूँ, कांग्रेस और बीजेपी की सीधी टक्कर है या आम आदमी पार्टी भी मैदान में? कांग्रेस और बीजेपी की सीधी टक्कर है। कांग्रेस बीजेपी की सीधी टक्कर या आम आदमी पार्टी? नहीं, इस बार सीधी टिकट नहीं, अब तो शंकर भाई चौधरी को टिकट दिया है, वो ही आने वाले हैं। शंकर भाई चौधरी बड़ी लीड से जीतेगा। आप धीरे से बोल देते फिर चुप हो बोलो आप तो जनता है। आप भी देखिए, मोदी जी और आप में एक खास चीज है, वो भी धीरे से काम कर देते, फिर काम उनका भी कड़क है, लेकिन आप धीरे से बोल दे रहे फिर माइक पे बताओ। बोल दो कौन जीत रहा है? शंकर भाई हमारे अच्छा, मुद्दा क्या है? मुद्दा क्या सोच के जाओ? मुद्दा कोई नहीं है। हम तो बीजेपी को चुनते हैं। हमारे लिए तो बीजेपी ने विकास किया है, तो हम कोई सभ्य से दिक्कत नहीं है हमारे को, तो कोई भी हो हम पक्ष को ही चुनते हैं, हम बीजेपी को ही चुनते हैं। बीजेपी को ही चुनते हैं, मतलब कार्डर बीजेपी वाला ही है। आम आदमी पार्टी है रेस में? नहीं मिलेगी। दौलतपुरा में आम आदमी नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगा आम आदमी पार्टी का। हमारे तालुका में भी नहीं, हमारे तालुका में आम आदमी पार्टी का कुछ आने वाला नहीं। बीजेपी मिलेगी। कांग्रेस और बीजेपी में सीधी टक्कर है। सीधी टक्कर। अच्छा, जातिगत समीकरण ज्यादा देखिए, जैसे कि यहाँ पर चौधरी पटेल समुदाय ज्यादा है, क्षत्रिय समुदाय है, माली समुदाय है, तो विकास के साथ जाति भी एक वोट डालने का रहता है क्या? नहीं, मुद्दा की जाति, ये हमारी जाति का कोई मतलब नहीं है हमारे को, तो हम पक्ष ही है। हमारे को बीजेपी चाहिए और विकास चाहिए, हमारे को और कुछ नहीं। हम जाति से हमारे कोई को नहीं तो है। सही रेट जाति से देगा, थोड़ा वोट पानी डालते देगा, हैं सर। तो हम विकास को ही वोट देंगे ने। विकास को, लेकिन सारी पार्टियां खड़ी तो जाति देख के ही कर रही है। देखिए, शंकर चौधरी उधर से राजपूत, पीरा भाई राजपूत, गोविंद सिंह पीरा भाई राजपूत है, तो जाति देख के ही कर देते हैं। कोई भी आदमी को पूछो, सभी जाति के इधर लोग हैं। माहौल शांत है, शांत माहौल। शांत कोई अच्छा। दिक्कत नहीं, कोई कोई डिस्टर्बेंस नहीं। नहीं। यहाँ पर कितने खड़े हैं, सबको पूछ लो। सब भाईचारे से रहते हैं। सब भाईचारे। चुनाव को लेके लड़िएगा भी? नहीं कुछ नहीं, चुनाव तो आएगा जाएगा। हाँ, बस यही भावना रहनी चाहिए। खेडूत को कुछ नहीं चाहिए, खेडूत को तो सही दाम, सही रेट मिलनी चाहिए, हाँ। और पानी मिलना चाहिए, टाइम से बिजली मिलनी चाहिए। हमारे एक से मोदी, मोदी, दूसरा कोई नहीं, मोदी। लेकिन फैन मत हो जाना। तो
लोकतंत्र तभी नहीं, जिंदा मोदी रहेगा। मोदी है तो आजीवन दे नहीं, दिया आज- है। फैन नहीं है हम हम फैन नहीं है, फैन मोदी नहीं ने है। आजीवन दे दिया है। हमारे पास कुछ नहीं था, मोदी जी ने कुछ नहीं था। हम 200 हम भगवान जैसे हम भगवान जैसे ही मोदी जी को मानते हैं, क्योंकि हमारे लिए ये क्या पानी निकालना है ना, या नर्मदा कैनाल का नर्मदा कैनाल का एक काम सबसे बेहतर कैनाल का अच्छा काम किया है मोदी जी ने। तो उस नाम पर वोट पड़े। सुबह से शाम तक हम सारा दिन मजदूरी करते थे, 50 रुपया दाम नहीं मिलता था। अब कितनी हो गई है? हाँ? अब कितनी? अब मजदूरी 400 रुपया मिलती है। बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, बहुत बहुत धन्यवाद। ये मीडिया ये बताओ। हाँ ये देखिए, ये भी एक आरसीसी रोड है, लेकिन वो भी रोड ना, की यहाँ सच्चाई पर है देखो। ना। देखिए वो भी रोड की एक सच्चाई है, हमने वो भी दिखाया और ये भी सच है और वो भी सच है, ये दोनों ही सच है। ठीक, तो ये सच दोनों ही है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ सर जी, बताएं। ये देखो विकास केंद्र देखो दूध का। नहीं ये भी दिखाया है हमने, दूध की डेयरी पहुंच गई है। ये मोदी का विकास हाँ, है। ये देखिए मोदी जी का विकास है। और चार केन है, चार लेकिन केन। 70 रुपए लीटर दूध भी हो गया है। 50 रुपया बताऊं, हाँ, आइए 50 रुपया ये हाँ। पाप देखो 50 रुपया लीटर ठीक, जाता है। लेकिन कुछ जगह 50 रुपया देखो सही है, देखो 50 रुपया लीटर जाता है। ठीक, अब बहुत धन्यवाद आप लोगों का। देखिए देखिए नरेंद्र मोदी को लेकर, नरेंद्र मोदी एक राजनीतिक छवि भी नहीं है, एक राजनेता के तौर पर नहीं, घर के मानस के तौर पर गुजराती है, घर के मानस के तौर पर देखते हैं, एक राजनेता के तौर पर नहीं। घर का जो व्यक्ति होता है वो भावुकता नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के साथ है। यही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मजबूत स्थायी प्रभाव और राजनीतिक छवि के आगे अभी तक विपक्ष बेदम दिख रहा है। विपक्ष के पास काट नजर नहीं आ रही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्थायी और मजबूत राजनीतिक छवि के। कुछ समस्याएं हैं थराड़ विधानसभा की, लोगों ने बताया भी कि कुछ 93 गांव हैं जहां पर पानी नहीं पहुंचा है, लेकिन सबसे जरूरी लोकतंत्र तभी जिंदा रहता है जब जनता को सत्ता पर भरोसा रहता है। तो खेडू लोग यानी जो किसान हैं उन्हें भरोसा है कि अगले चुनाव के बाद उनके गांवों तक, उनके खेतों तक पानी पहुंचेगा। शिक्षा और स्वास्थ्य के मसलों पर थराड़ विधानसभा के लोग खुश नजर आए या संतुष्ट नजर आए, बहुत ज़्यादा समस्याएं नहीं है। रोजगार एक छोटी समस्या है, लोग चाह रहे हैं कि जो प्रवास हो रहा है वो रुके, लेकिन उसमें भी संतोष नजर आया। लेकिन एक मुख्य मुद्दा कि 93 गांवों तक पानी पहुंचना है और उस पर लोगों को भरोसा है कि अगले जो चुनाव के बाद का समय होगा उसमें पहुंच जाएंगे। लेकिन सबसे बेहतर काम मैं जनता को बता दूं कि 5 से 6 साल पहले तक ये जो गुजरात का, ये उत्तर गुजरात का क्षेत्र है, शुष्क क्षेत्रों में आता था, यानी सूखा प्रभावित क्षेत्रों में। लेकिन जो नर्मदा कैनाल का काम हुआ उसके बाद यहाँ के किसानों के खेतों में फसल लहलाने लगी, जिससे किसान बहुत ज़्यादा संतुष्ट हैं। तो थराड़ विधानसभा से ये थी हमारी ज़मीनी हकीकत। कैमरामैन सुमित के साथ मैं राकेश मोहन सिंह, नेक्स्ट 9 न्यूज़ के लिए।